गांव वालों के आंसुओं से बहने लगी थी नदी, आज उस रहस्य से उठ गया पर्दा। इस गांव के लोग दुर्योधन की मौत पर क्यों रोए? रोते रोते आंसुओं का बहने लगा सैलाब। उत्तराखंड के इस गांव में दुर्योधन की पूजा सालों से होती है। इस परंपरा को कोई भूला नहीं। उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जो अपने भीतर कई रहस्यों को समेट कर रखा है। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिससे हर कोई जानता है, तो कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। आज हम एक ऐसी नदी के बारे में आपको बताएंगे जो अपने आप में कई राज को समेटे हुए है, जो आंसुओं से तैयार हो गई थी। जी हाँ, चौंक गए होंगे आप, भला आंसू से नदी कैसे बह सकती है? लेकिन ये सच है, जब राज गहरे होते हैं तो कई चीजें ऐसी बन जाती हैं जिससे पाना किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन समय और वक्त के साथ लोग शायद कम ही हैं जो आज भी ऐसे राज को जानते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जिस नदी की, जिसका नाम है टोंस नदी। इस नदी के रहस्य इतने गहरे हैं कि शायद आज की पीढ़ी अगर इस खबर को देख रही होगी तो यकीन नहीं करेगी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत गहरे होते हैं। तो अगले कुछ मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड के भीतर एक नदी आंसुओं के सैलाब से पैदा हो गई, क्योंकि ज्यादातर नदियां उत्तराखंड से ही निकलती हैं, ऐसी परंपरा है। फिर भी हाल ऐसा है कि यहाँ पर आंसुओं की नदी है। नदी की स्टोरी समझने के लिए आपको महाभारत काल में चलना होगा, यानी शुरुआत महाभारत काल से होगी, तभी यह समझ में आएगा कि आखिर हम जिस नदी की बात कर रहे हैं उस नदी का इतिहास क्या है और वो नदी कैसे तैयार की गई। ऐसी मान्यता है कि महाभारत में जब दुर्योधन का वध हुआ तो इस गांव के लोग इतना रोए कि रोते रोते नदी बहने लगी, और तब से नदी आज तक सूखी ही नहीं। आपके लिए जानना इतना काफी नहीं होगा, आगे की रिपोर्ट भी आपको देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा कि माजरा क्या है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जकोर में दुर्योधन का मंदिर है, जिसे सौर गांव के लोगों ने बनवाया है। कौरवों को अपने पूर्वजों के रूप में पूजा करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दुर्योधन एक बार उत्तराखंड के जौनसर बाबर क्षेत्र में हनोल की यात्रा पर आया था। वो प्राकृतिक सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और यहाँ देवता महासुर से हिमालय के बगल में घाटी प्रदान करने की प्रार्थना की। महासुर ने वो घाटी देते हुए कहा कि तुमको हमेशा इस इलाके के लोगों की देखभाल करनी होगी। कहा जाता है कि दुर्योधन की मौत पर यहाँ के लोग इतने रोए कि तमस नामक नदी बन गई, जो आज टोंस कहलाती है। अब आपको लेकर चलते हैं एक और गहरे राज की तरफ, जो आपको हैरान कर देगा। दुर्योधन का उत्तराखंड से कनेक्शन क्या है, ये जानने के लिए भी आपके लिए जरूरी है। और ये दुर्योधन की पूजा भला इस गांव में क्यों होती है, जबकि दुर्योधन की हरकतों से हर कोई वाकिफ है। लेकिन फिर भी दुर्योधन की पूजा के पीछे की वजह जान लीजिए। मान्यताओं की माने तो दुर्योधन की पूजा इसलिए होती है कि वो बड़ा ही शक्तिशाली था। वो युद्ध में अजेय माना जाता था। वो अपनी शक्ति से बारिश कर देता था और उसे रोक भी सकता था। बारिश से फसलों को जीवन मिलता था। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में सारे लोगों के पूर्वजों ने दुर्योधन का साथ दिया। मौत के बाद दुर्योधन की पूजा कर लोग अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। इसी वजह से जब महाभारत में दुर्योधन का वध हुआ तो इस गांव के लोग इतना रोए कि एक एक नदी बहने लगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।